दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 12वीं तक की सभी कक्षाएं बंद करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि एनसीआर क्षेत्र की सभी राज्य सख्ती से ग्रैब 4 लागू करें और अलग अलग टीमें बनाकर इस पर काम किया जाना चाहिए। इसकी निगरानी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्ती प्रदूषण को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से हलफनामा दाखिल कर जवाब भी मांगा है कि आखिर ग्रैब 4 लागू करने के लिए क्या क्या किया है। कोर्ट ने कहा कि मौसम सुधरने के अनुमान से ग्रैब का स्तर बढ़ाने में देरी करना गलत है। गंभीर हालत को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से सड़क, पुल, पाइपलाइन निर्माण को रोकने पर विचार करने के लिए कहा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार 50% क्षमता से दफ्तरों में काम कराने पर भी विचार करे। तो प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, और इस पर और क्या कोर्ट ने कहा है, रुक कर लेते हैं। निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निपुण, लगातार प्रदूषण का स्तर गिरता जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सख्ती दिखाई है, क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए इसको लेकर? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती दिखाई है शिरीन, और ये कहा है कि आखिर मौसम सुधर जाएगा ये सोचते हुए या ये अनुमान लगाते हुए आप ग्रैब के प्रावधान को लागू करने में या उसके स्तर को बढ़ाने में आप जो विलंब करते हैं वो बिल्कुल अस्वीकार्य है। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एनसीआर में जितने भी शहर हैं, यानी कि दिल्ली के अलावा यूपी, हरियाणा, इनके जो शहर हैं, राजस्थान के भी कुछ शहर आते हैं इसमें एनसीआर में, उनमें भी जो है ग्रैब 4 को लागू किया जाए जहां लागू नहीं किया गया है। ग्रैब 4 मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि प्रदूषण के स्तर में जब बढ़ता है तो उसको काबू में करने के लिए जो उच्च स्तर के उपाय होते हैं, जैसे निर्माण कार्य रोक देना, गाड़ियों पे कुछ प्रतिबंध लगा देना, स्कूलों को बंद करा देना, ऐसी तमाम चीजें ग्रैब 4 में की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इनको सभी राज्य जिनके शहर एनसीआर में पड़ते हैं वो सख्ती से लागू करें अपने शहरों में और टीमें बनाएं, और 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं उनको बंद करा दें राज्य सरकारें। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। अभी कुछ राज्यों ने ये कहा था कि हमने कुछ क्लासेस को बंद कराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप 12वीं तक की क्लासों को बंद कराइए। ठीक है, आप रहिएगा हमारे साथ निपुण, इस पर विस्तार से आगे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन इसी को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक बार जरा सुन लेते हैं। आना पड़ेगा, जिम्मेदारी कबूलनी पड़ेगी और इसके समाधान के लिए काम करना पड़ेगा। मौन व्रत धारण करने से भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती है। स्कूलों को लेकर कोर्ट ने कहा है कि 10वीं 12वीं के स्कूल भी एनसीआर में बंद किए जाए, ऑनलाइन मोड में किए जाए। अभी जो निर्णय लिया गया है उसको हमने आपके सामने बताया। कोर्ट का जो डायरेक्शंस आएगा उसके अनुसार फिर सरकार उस पर स्टडी करके अपना निर्णय लेगी। सर, ये भी कहा गया है कि 450 से नीचे भी क्यों आया था तब भी ग्रैब 4 नहीं हटाना है बगैर पूछे, कोर्ट ने कहा है। मैंने तो कहा ना कि कोर्ट का जो डिसीजन है, कोर्ट का डिसीजन जो है हमारे पास आएगा और कोर्ट के निर्णय के अनुसार फिर सरकार अपनी कार्ययोजना बनाएगी। सर, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी बात को इंगित किया है जो आप इशारा कर रहे हैं कि पड़ोसी राज्य ग्रैब 4 इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, ग्रैब 3 भी इंप्लीमेंट नहीं किया था। उन्होंने इंश्योर करने के लिए कहा है कि टीम सेटअप की जाए जो मॉनिटर करे कि ग्रैब 4 इंटायर एनसीआर के अंदर भी बराबर लागू हो रहा है। मैं उससे आगे की बात कह रहा हूं। क्या पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की मार झेल रहा है? बुजुर्गों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है, बच्चों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, और केंद्र सरकार सो सकती है क्या किसी देश की? दुनिया के किसी देश के अंदर अगर ये हालात पैदा हो तो क्या उस देश की केंद्र सरकार सो सकती है क्या? क्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्री मौन व्रत धारण कर सकता है क्या? क्यों भाग रही है भारतीय जनता पार्टी अपने जिम्मेदारियों से? और हम जो करना चाह रहे, 2.5 महीने पहले हमने एप्लीकेशन लगाई, भाई परमिशन तो दिलवा दो। आज वो दिन आ गया। आज जो स्मॉग बना हुआ है या तो तेज हवा से टूटेगा या फिर बारिश से टूटेगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं। पोल्यूशन के सोर्स को कंट्रोल करने के लिए हम ग्रैब 4 के माध्यम से काम कर रहे हैं कि उनको रिड्यूस किया जाए, लेकिन वो भी दिल्ली में लागू हो रहा है। दिल्ली के चारों तरफ उसकी भी कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई माई बाप भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कि उन ग्रैब के नियमों का क्या होगा। मैं तो उस दिन हैरान था जब मैं गया डिपो के अंदर और देखा कि BS4 की बस फिर भी भेजी जा रही है। पूरे एनसीआर में CAQM ने बैन लगाया। दिल्ली के बॉर्डर में इंटर तब की होगी बस
जब भारतीय जनता पार्टी के बॉर्डर की सरकारों के सारे जिलों को क्रॉस की होगी? किसी ने पूछा भी नहीं, उन्होंने भेज भी दिया वहां से। तो ये जो मेडिकल इमरजेंसी भारतीय जनता पार्टी क्रिएट होने के बाद भी लोगों को जिस तरह से अकेला छोड़ करके मौन व्रत धारण की हुई है, इसके उलट आप एक बात सोचो कि अगर पंजाब 47,000 से 7,500 पे ला सकता है, तो देखिए अब इस मामले पर सियासत भी हो रही है। केंद्रीय मंत्री जो दिल्ली सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं वो सीधे सीधे कैबिनेट मंत्री ये कह रहे हैं गोपाल राय की जिम्मेदारियों से भाग रही है बीजेपी और पूरा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं, हमारे साथ निपुण सहगल लगातार बने हुए हैं। निपुण, इससे पहले भी कोर्ट सख्ती दिखा चुका है, नाराजगी जाहिर कर चुका है और सरकारों से सवाल भी मांग चुका है, पूछ चुका है कि आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं। आज भी कोर्ट ने कुछ सवाल किए हैं सरकार से? बिल्कुल बिल्कुल सवाल किए हैं और दिल्ली से तो हलफनामा मांगा ही है कि ग्रेप 4 तो आप कह रहे हैं कि हमने लागू कर दिया है, इसको लागू वाकई में हो सके इसके लिए कदम क्या उठाए हैं, ज़रा इसका ब्यौरा हमें दीजिए। जो एनसीआर के जो राज्य हैं उनसे भी कहा है कि आप सख्ती से लागू कीजिए ग्रेप 4 के प्रावधानों को और हमें आप भी हलफनामा दाखिल करके बताएं कि आपने क्या कदम उठाए हैं। स्कूलों को बंद करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके बारे में तो मैंने जानकारी दी ही। जहां तक बात है, मैं गोपाल राय की बात को सुन रहा था कि पंजाब में आंकड़े गिर गए हैं पराली जलाने के, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यकीन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में आज ही एक बिल्कुल आंकड़ा रखा गया जिसमें कि दूसरी सैटेलाइट से, जो दक्षिण कोरिया की एक सैटेलाइट है, उसके जरिए दिखाया गया कि पंजाब में अभी भी पराली जल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आंकड़ा भी हमें ठीक है दिया जाए और दिखाया जाए कि कहां पराली जल रही है और बार-बार राज्य क्यों यही कह रहा है कि आप लोग सिर्फ घुमाइए मत, आप कर क्या रहे हैं वो बताइए, क्योंकि दिल्ली इस वक्त दम घुटू हो चुकी है, लोगों के लिए कितना मुश्किल हो रहा है वहां पर सांस लेना भी। बहुत शुक्रिया आपका निपुण फिलहाल इस जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।